नर्मदे हर सुबह सुबह हम निकल रहे हैं इस आश्रम से। ये रम्या परिक्रमावासी होम स्टे करके लिखा था। यहाँ पे चेन्नई के एक महाराज जी हैं, वो सेवा वेवा देते हैं। मैंने तो देखा नहीं उनको। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा और आगे बढ़ूँगा। आज हमें पहुँचना है बड़वानी। तो बड़वानी यहाँ से दूर है लेकिन पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और हम उस आश्रम से निकल आए हैं और हम जा रहे हैं दूसरे आश्रम दर्शन करने। एक चंगा आश्रम है, वहाँ पे तीर्थ स्थान ही है एक हिसाब से, तो उसका दर्शन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हमारा प्लान है आज। अब देखो मैया कैसा करवाती है नर्मदे हर। तो ये है वो चंगा आश्रम। अब देखते हैं यहाँ पे चंगा क्या है। चंगा आश्रम तो लिखा है, कुछ चंगा भी है कि नहीं। कुछ नहीं भी चंगा होगा तो हम दर्शन वेला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और चंगा होगा तो और अच्छी बात है। तो दो भैरव दिख गए मुझे। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, ची 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 ची, इतना आनंद आता है। हमारे इधर तो चिड़ियाँ है ही नहीं, पूरा हाईवे है और बहुत इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी फैक्ट्रियाँ आ गई कि पक्षियों को बेचारों को जगह ही नहीं बची कहीं भी। इतना शोर है वहाँ पे। तो जहाँ डेवलपमेंट आएगा, जहाँ पर रोज़गार आएगा, वहाँ से प्राकृतिक चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये है वो आश्रम शायद नर्मदे हर। पुराना है बहुत। चंगा आश्रम है ना, इसलिए पुराना है। नर्मदे हर चंगा महाराज। चंगा आश्रम के अंदर तो अंधेरे जैसा लग रहा है। सबसे पहले मैया के तट पे 1 मिनट, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर घाट बना है, देखो कमाल हो गया जी। और अब ये देखिए सबसे ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। आनंद आ गया यहाँ तो आके। मुझे पता होता तो मैं रात में यहीं रुकता आके, क्योंकि यहाँ वहाँ मुश्किल से 200 मीटर का फ़र्क है, 200-300 मीटर का। क्या शांत स्वरूप है मैया का यहाँ पे। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। देखो चंद्र भगवान है अर्ध रूप में, और सूर्य भगवान की लालिमा फैल चुकी है चारों तरफ। मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है या तो सूर्य उदय होता हुआ या सूर्यास्त होता हुआ। इतना खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्राकृतिक रंग होते हैं उनकी लालिमा सूर्य की उस समय। तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। जय हो, माई के दर्शन हो गए। माई के दीवाने एक गाना है, गाऊंगा नहीं, जबलपुर वाले करके। यहाँ पे एक चंगा बाबा करके रहा करते थे। जय हो माँ नर्मदे हर महाराज। शिवोम तत्सत। में दतवाड़ा के नाम से लिखा है। दतवाड़ा ये कपालेश्वर महादेव हैं। इनकी स्थापना परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने की थी। और ये जहाँ पे शिवलिंग था वो अब डूब में चला गया है क्षेत्र, तो ये शिवलिंग निकाल के यहाँ पे स्थापित किया गया है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है और ऊर्जावान भी है, और स्पेशल डिज़ाइनें पड़ी हुई हैं इस पर। तो ये बहुत ही, हाँ, पक्का पुराना है।
और एक शिवलिंग है इधर, ये भी प्राचीन है। जय हो माई की। शिवम दत्त। सब शिव ही शिव है, सब शिव की माया है। देखो शिव की चिड़ियाँ भी हैं ऊपर। शिव सबको जगा देते हैं अपने पास। जय हो तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, नर्मदे हर। तो ये चंगा बाबा जी का समाधि स्थल है। जय हो। अब वो शक्ति तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर अभी भी यहीं होगा, ऊर्जा के स्वरूप में, जो जगत कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सूर्य भगवान पूरी तरह से अब निकल चुके हैं और हमको भी निकलना चाहिए यहाँ से। जय हो माई की। अब माई के किनारे तो रास्ता रहता नहीं है इधर, क्योंकि नाले हैं बड़े बड़े दूर दूर तक। तो अब तेज़ी से चलेंगे। अगला आश्रम रहेगा नाखून वाले बाबा जी, क्योंकि ये सारे तीर्थ स्थान हैं। और चंगा बाबा को 82 वर्षें हो चुकी हैं शरीर को त्यागे हुए, और वो बहुत प्रसिद्ध संत थे यहाँ के, लेकिन अब नहीं हैं। चलिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सुंदर, नर्मदे हर। ये बहुत खास लगा मुझे पेड़। देखिए कैसा ऊपर से टेढ़ा होके नीचे आया, फिर नीचे इसने अपना घर बना लिया। प्रकृति बड़ा कमाल की आकृति लेती है। यहाँ पर पहले कुछ बना था, लेकिन वो जल भराव के चलते सब खत्म हो गया। कांटे हैं यहाँ तो, निकलने में ही भलाई है। नर्मदे हर। तो ये शिवलिंग है बृहस्पतेश्वर महादेव, और ये लगभग 5-6 महीने डूबे रहते हैं जल में। अभी क्या है, अभी निकल चुके हैं सारे के सारे तीर्थ जो हैं। तो और ये बहुत ही अद्भुत, ऐसे छूते ही मतलब इसको जैसे ही आप छूओगे तो ऐसे कंपन सा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जागृत होता है, इसकी ऊर्जा ऊपर फ्लो कर रही होती है। ऐसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनमें से ये भी है। और इसके ऊपर एक श्री यंत्र जैसा भी बना है, तो इसलिए भी श्री यंत्र क्या होता है, एनर्जी को शुद्ध रखता है, और मतलब ये ज़्यादा एनर्जी को पकड़ता है। जहाँ पर ऊर्जा को अच्छे से लॉक करके रखता है, बहुत ही ऊर्जावान जगह हो जाती है जहाँ पे श्री यंत्र होता है, और सीधे परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट करता है वो। जय हो। एक दीपक कोई रखे गया है, शिवोम तत्सत। और ये है छोटा बरधा गांव, अग्नेय घाट। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अग्निदेव भगवान ने बहुत दिनों तक तपस्या की थी। तो ये वो स्थान है जो कि पुराण में भी इसका वर्णन है। तो आजकल तो ऐसी मैया की कृपा है, सभी तीर्थ स्थान घूमने को मिल रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे, नर्मदे हर। और ये मंदिर है बृहस्पतेश्वर। तो ये हैं बृहस्पतेश्वर महादेव, जिनके अभी हमने दर्शन किए। और ये पूरा गांव खाली है। बहुत बड़े घर बने हैं, लेकिन टूटे फूटे हैं। बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। उसका कारण ये है कि डूब के क्षेत्र का गांव है, और यहाँ पे कुछ दिनों तक पूरा पानी भरा रहता है, तो इसलिए लोग यहाँ नहीं रहते हैं। नर्मदे हर। जय हो माई की। तो वहाँ पे थे बृहस्पतेश्वर, यहाँ पे अग्नेश्वर महादेव। महादेव की जय हो। चिंता होगा भय हो। ये अग्नेश्वर महादेव हैं।
ऐसा मानते हैं कि अग्नि देव ने इस स्थान पे तपस्या की थी मैया के किनारे, तो ये वो स्थान है। जय हो। यहाँ से मैया का बहुत सुंदर दर्शन होता है और हम बहुत ऊंचे पे हैं। जय हो। यहाँ पे पुल का भी निर्माण हो रहा है इधर से उधर जाने के लिए। चलिए, हो जाए तो अच्छी बात है। सब माई की कृपा है, जहाँ तक नज़र जाएगी माई माई दिखेंगी आपको। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि नर्मदे है। तो यहाँ पे एक परिक्रमावासी हैं जो अपने जान पहचान के हैं, तो ये और हम मिलते ही रहते हैं। अरे प्रभु पकड़ लिया हमने आपको, नर्मदे। जय हो, जय हो, जय हो। देखो यहाँ पे फिर से माई का दर्शन होने लगा हो, तो बहुत दूर से रहा है और यहाँ बीच बीच में पानी भरा रहता है, तो इसके चलते रास्ते नहीं होते हैं किनारे से। जैसे कि ये कनाल जैसी दिख रही होगी आपको, ये मुझे बहुत पीछे मिली थी, जबकि यहाँ तक इसमें पानी भरा है। यानी अगर कोई किनारे से आएगा तो उसे वहीं जाना पड़ेगा वापस से, फिर आएगा। और उस पर बबूल के पेड़ हैं, कहीं मार्ग है नहीं। तो ये तगड़ी वाली सिचुएशन बन जाती है जो कि परेशान करती है। और बबूल का कांटा तो यहाँ पे फेमस है, इतना तगड़ा होता है, दिखाएं मैं आपको। देखो ये है बबूल का कांटा, कितना ज़बरदस्त होता है। जिसके भी एक बार लगता है वो 10-12 दिन तक चल नहीं पाता है, अगर पूरा अंदर चला जाएगा तो। थोड़ा बहुत घुसता है तो दर्द करता है, निकल जाता है, तो भी निकालने में भी बहुत दर्द होता है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, भुक्तभोगी। जय हो। यहाँ पर एक छोटा सा महादेव का मंदिर है। तो ये है शे गाँव। यहाँ पे बारिश के मौसम में सारे लोग निकल जाते हैं, बाकी टाइम पे आ जाते हैं। तो इधर डूब क्षेत्र के लोगों का बस यही है। शिव जी का मंदिर है, क्या बढ़िया खजूर, उस पे तो लगे भी हैं खजूर, लेकिन अभी पकेंगे नहीं, ये बारिश के मौसम में पकते हैं। मैंने बहुत खाए तोड़ तोड़ के, हमारे इधर बहुत होते हैं। जय हो। सब ये डूब जाता है, बता रहे, तो 4 महीने तक डूबा ही रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर गोल गोल शिवलिंग है। ओह, गिरते गिरते बच गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है। इतनी सुंदर शिवलिंग है, वाह। इसमें तो बहुत कुछ है, अजीब अजीब। और ढूंढने वाले ढूंढते रहना, इसमें बहुत कुछ है। काफ़ी आकृतियाँ बनी हुई हैं इसमें। मंदिर के पास एक माता जी का घर था, तो माता जी बहुत सारा पोहा लाई हमारे लिए, चाय ले आई। और फिर हमने कहा चलो भाई, अब इतने प्रेम से कोई लाया है तो हमको पाना भी चाहिए। फिर काफ़ी देर बैठे रहे हम वहाँ पे उनके साथ। वो लोग 4 महीने 5 महीने के लिए ऊपर भाग जाते हैं, बाकी समय नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब डूब जाता है। तो बोल रही थी कि हम लोग ऊपर चले जाते हैं और ये डूब जाता है। आगे है कसरावत। चलिए देखते हैं कहाँ तक ले जाती हैं मैया रास्ता। आगे एक नाखून वाले बाबा हैं, उनके आश्रम जाना है। पहुँचते हैं नाखून वाले बाबा के पास।
ये आश्रम है नाखून वाले बाबा जी का, लेकिन वो अपनी देह को त्याग चुके हैं। वो अब नहीं है शायद। लेकिन उनकी एनर्जी अभी भी होगी। जय हो। दूर दूर तक मैया का दर्शन होता है। बहुत सुंदर है। ये है नाखून वाले बाबा जी का समाधि स्थल, और इधर बहुत नीचे मैया हैं, और ये आश्रम और मंदिर सब पहाड़ी पे बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर तो यहाँ पर हमारी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो गिरे पड़े हैं। उसका कारण ये है कि ये जल भराव वाला पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे पानी हमेशा रहता ही है। अभी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे जल रहता ही है। और अगर यहाँ पे नाव होती तो हमारे लिए बहुत आसान होता। नाव नहीं है तो हम इस सूखे सूखे रास्ते जा रहे हैं, उधर से घूम के आएंगे 1-2 किलोमीटर आगे से। और ऐसा ही एक और पड़ेगा बैक वाटर, उसके बाद हम कहीं राजघाट पहुँचेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सही समय से निकले हैं तो आराम से पहुँच जाएंगे राजघाट। और नहीं भी पहुँचे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं भी रुक सकते हैं। अपने पास सुविधा है, अपने को टेंट लगाना है, बस रह जाना है। लेकिन ये बैक वाटर के चलते इतना चलना पड़ रहा है। वैसे तो नाव भी थी वहाँ पे, लेकिन वो बाबा ने फ़ोन किया था, वो नाव वाला बोला कि मैं तो 4 बजे आऊँगा। जब वो 4 बजे आएगा अपने गांव, फिर अपने गांव से वो नाव के पास आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब तक वो आएगा तब तक तो हम निकल भी जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं उसकी। यहाँ से देखेंगे, अगर होगा तो फिर चले भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो फिर बहुत बच जाएगा। मतलब 1.5 घंटे का रास्ता बच जाएगा, 1 घंटे का। अभी तो कोई नहीं है, मछली पकड़ने वाले भी नहीं हैं यहाँ तो, वरना मछली पकड़ने वाले भी पार करवा सकते थे। एक व्यक्ति तो दिख रहा है लेकिन नाव नहीं है वहाँ कहीं भी। चलिए चलते हैं आगे। नर्मदे देखो, ये बहुत ही स्टाइल से कूदेंगी मछलियाँ, नहीं दिख रही होंगी। बहुत सारी मछलियाँ थी, एकदम से भाग खड़ी हुई। जब तक मैंने कैमरा निकाला तो बंद हो गया। आगे की मछलियों में दिखाएंगे आपको। नर्मदे हर तो पहले तो मैं उधर गया तैर के, और इस नाव को इधर लाया। अब इस नाव से उधर जाना है, तब हम निकल पाएंगे इस सको। इतना मुश्किल था आज। और यहाँ पे नाव वाला व्यक्ति है नहीं। वो भैया था, बोला यार हम तुमको इधर उतार देते, लेकिन नाव उधर है। मैंने कहा अब तुम मत परेशान हो, मैं ही कुछ इंतज़ाम कर लेता हूँ। जय हो माई की। नाव मस्त चल रही है, बैठा हूँ। और ये है हमारा चप्पू, जिससे हम इसको चला रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे चलाना पड़ता है, एक हाथ से नहीं चल रहा है, दोनों लगाने पड़ेंगे तभी निकालेगा सबको बाहर। तो ये अनुभव मेरा बहुत ख़ास रहा, और पहली बार मैंने नाव खुद स्वयं पहले उधर जाके तैर के फिर लाया, फिर मैं फिर निकल रहा हूँ। तो ये बहुत ख़ास अनुभव है। जय हो माई की। तो ऐसे चाप रहा, और मुझे इस गैप में नाव को रखना है, क्योंकि इसी गैप में नाव थी, तो इसको भी घुमाना है बहुत ज़्यादा।
चलो गैप में तो नहीं लगी लेकिन कहीं तो लग गई। अब उतरेंगे और इसको गैप में रख के फिर सामान उतारेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जय हो माई की। कहीं बाहर नाव है, अंदर समय से इंतज़ार करे पड़ा था कि कोई आ जाए हमें निकाले, लेकिन कोई नहीं आया। तो हमने कहा आप खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा। जय हो। अब हमें पहुंचना है बड़वानी। धूप बहुत तेज़ हो गई है। ये सब किसानों के खेत हैं और आज का अनुभव बहुत ही ख़ास था, क्योंकि देखो हमारे जीवन में सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर आपको सरवाइव करना है तो सब आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और उसमें से तैरना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो तैरते नहीं हैं, जो तैरना नहीं आता जिन्हें, वो बेचारे हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कहीं आप पिकनिक में जाओगे, नदी नहाने जाओगे, स्विमिंग पूल में जाओगे, तो उनके अंदर डर रहता है कि भाई वो कहीं डूब ना जाएं या कुछ हो जाए, पानी मुंह में चला जाए। लेकिन जिसको तैरना आता है वो बिल्कुल डरता नहीं, उसको तो वो सीधा एंजॉय करता है, वो आनंद आता है उसको। तो सबको तैरना आना चाहिए, सबको दौड़ना आना चाहिए, सबको पेड़ पे भी चढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। और जो कुछ चीज़ों में रह जाते हैं वो बेचारे जीवन में उन्हें उसी चीज़ का डर रहता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और या फिर कर पाएंगे तो परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सब हुनर होना चाहिए आदमी के अंदर। नर्मदे हर तो हम बिल्कुल डूब क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। और आज तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मैं भटक गया था थोड़ा सा भटक गया था, ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे खा गया मेरा। पहले तो वो नाव के चक्कर में 1-1.5 घंटा चला गया, फिर इधर वो रास्ता जा रहा था बड़वानी, और बड़वानी मुझको जाना नहीं था अभी। मैं सोच रहा था कि थोड़ा किनारे चलेंगे, लेकिन पहुंच गए बड़वानी के पास, मतलब वो रोड के पास जो बड़वानी जा रहा था। फिर मैं लौट आया उधर से, फिर से मैया किनारे गया। नर्मदे हर तो वो है कसरावत वाला पुल जो मैया पे बंधा है, लेकिन मुझे चल के आना पड़ा है इतना बेफालतू में। अब क्या बताएं, ऐसा ही है फालतू कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ आना लिखा था हमारा, तो हम यहाँ तक आए। जय हो माई की। ये दर्शन लिखा था हमको, ये कीकड़े, ये जंगल, ये सब बता था हमको। अब आगे से मार्ग देखेंगे वहीं तक पहुँचने का। अभी तो बहुत टाइम है, पहुँच जाएंगे नर्मदे। तो इन महाराज जी के पास हमने अभी जल पिया है, ये तो चाय का भी कह रहे हैं, लेकिन समय गवाही नहीं दे रहा है। महाराज जी 2 परिक्रमा कर चुके हैं, तो ये रजिस्टर दिखा रहे हैं कि इधर से भी लोग आए हैं, 1000 के लगभग इस सीजन आए हैं, है ना महाराज जी? हाँ, 1000 कम आए है ना? हाँ, कम आए। उधर रोड हजारों जाते हैं। हाँ, रोड और यो जो मैया के किनारे आते, हाँ वो ख्यास तो अपन कम आते। बिल्कुल। आपने कहा था कि वो पीछे वाले फ़ोटो लेके गए, हमने पूरा आपका वीडियो ही ले लिया है ना? हाँ। हो गई इच्छा पूरी। हाँ, नर्मदे। नर्मदे। ताजी बोले कल आए थे, वो तो हमारा नासिक के कोई आए थे, वो हमारा फ़ोटो ले गए। हमने कहा हम तुम्हारा वीडियो ले लेते हैं। जय हो। भाव अच्छा है, बहुत सेवा और भाव वाले मैया हुक्म देने दोबारा रहे तो रात रुकना अपने घर पे क्या? बिल्कुल रुकते, लेकिन हमारे मिलने वाले आए हुए हैं, अच्छा, तो वो कसरावत में रुकने, तो वहीं रुकेंगे। अब मैया के किनारे है ना, नर्मदे है। देखो सूर्य अस्त हो रहे हैं, 2 बबूल के पेड़ में सूर्य को मैंने फ्रेम में ले आया, बहुत सुंदर दिख रहे थे। आजकल तो कंकड़ वाला रास्ता मिला पूरा, पर इसका भी अपना आनंद है। हाँ, हम पहुंच रहे हैं कसरावत।
कसरावत मैया के किनारे है। अब आज भर की और मैया हैं, कल से शायद मैया मिलेंगी। लखनगिरी आश्रम मिलेंगी, वीरा मामा आश्रम मिलेंगी, देखते हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये आश्रम है, थोड़ा सा आगे है, बस 100-200 मीटर। और अभी सूर्य भगवान भी हैं थोड़े से, और उस तरफ मैया है, पुल है। तो साधु के आश्रम पे रुकना थोड़ा अच्छा रहता है। तो बढ़ जाएंगे और महात्मा जी के यहाँ रुकेंगे। हमारा तो क्या, हम तो कहीं भी टिक जाएंगे। तो मैया हर जगह है। इधर रुकेंगे, खरबूजा भी खाने को मिलेगा, क्योंकि इधर आसपास बहुत खरबूजे के खेत हैं। इस खेत में खरबूजा ही है। और सामने देखो लाल लाल तरबूज, पीला पीला तरबूज। बहुत सुंदर स्वरूप है अभी सूर्य भगवान का, कमाल दिख रहे हैं। और ये अद्भुत स्वरूप सुबह में भी था और शाम में भी है। यही तो मैया का चमत्कार है। प्रकृति श्रृंगार कर रही है अभी तो सुबह शाम, बहुत सुंदर लग रहा है। नर्मदे हर। सूर्य अस्त हो रहे हैं और वो मैया का पुल है। कसरावत में थोड़ी थोड़ी मैया दिख रही हैं यहाँ से, हालांकि जस्ट नीचे ही है। और हमको चलना है उधर के लिए। ये रास्ता घूम के जाएगा आश्रम के लिए। तो आश्रम आ ही गए हैं लगभग, क्योंकि वो किले के पास ही आश्रम है, लेकिन रास्ता घूम के है। सो घूम के चलना पड़ेगा। कोई नहीं, जब इतना चल लिए तो इतने में क्या ही हो जाएगा, क्यों, यही सत्य है। नर्मदे हर। शिवोम तत्सत। तो ये इतना बड़ा गेट है इस आश्रम का, और इसमें बहुत दूर से अन्न क्षेत्र लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो भाव नहीं होगा जो छोटे छोटे कुटियों में होता है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रचार बहुत दूर से किया है। इसका मतलब ये थोड़े प्रचार मंत्री हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, इसका हम आकलन करके, एनालाइज करके कल बताएंगे कि कैसे व्यक्ति हैं। आज तो संभव नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया दिखती है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पे अच्छी सुविधा है, भोजन भी कर लिया मैंने इतनी जल्दी। देखो गौरैया के लिए छोटे छोटे घर बना रखे हैं इन्होंने पूरे आश्रम में। और इधर आप देखेंगे तो ये डब्बे टांग रखे हैं, अंधेरा हो गया तो दिखता नहीं है। ये सब गौरैया को संरक्षित करने के लिए किया है। तो हमको बहुत अच्छा लगा ये इनका कार्य, क्योंकि भी प्रकृति प्रेमी और ये भी कार्य जो है ना प्रकृति प्रेम वाला ही है। तो इसलिए हमको ये बहुत पसंद आया। मूछ तो हमारी अच्छी हो गई, अच्छी मूछ, अच्छे बाल योद्धा वाले, और बढ़िया लगा उनका व्यवहार भी। नर्मदे।